नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि सीबीटी का वो कौन सा सिद्धांत है, एक खास सिद्धांत जो हमें बताता है कि हम अपने दुखों से किस प्रकार से मुक्ति पाएं। तो हमारे जीवन में दोस्तों समय जो है वो आगे बढ़ता रहता है और ये जो समय है ये हमें सुख भी देता है और दुख भी देता है। जब सुख आता है तो हम बहुत ही खुश होते हैं, हम बहुत ही आनंद में होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई उस वक्त कोई बात अगर बोल भी देवे तो भी हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, जीवन आगे बढ़ता है, तो हमें दुख का भी अनुभूति होती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारी ऐसी बातचीत होती है। उन बातों से, घटनाओं से दुख जब मिलता है तो दुख का एक क्रम है। वो क्या क्रम है हम सबको समझना चाहिए। अगर हम उसको समझ लेते हैं और उसके अंत में जो एक खास सिद्धांत आता है, हम अगर उस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हमें दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का जो रास्ता है उस पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता और हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन से वो सारे जो दुख हैं उनको धीरे 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 करके समाप्त कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब दुख आता है तो हमारे माइंड पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला जो प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे जो माइंड है वो दो चीज़ों से मुख्यतया मिलकर बनता है, या हमारे माइंड का वो जो दो हिस्से होते हैं वो दुख को सहन करते हैं। पहला तो हिस्सा है इमोशंस, यानी जिसको आप दिल कह सकते हो, जहाँ से हमारी भावनाएं पैदा होती है वो। और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा दिमाग, यानी हमारा तार्किक दिमाग, हमारा लॉजिकल माइंड, वो आपके उन दुखों से लड़ता है। वो उस परिस्थिति से वो लड़ता है, उसको वो समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है उसी के साथ में वो जो दुख है वो ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे इमोशनल माइंड पर, जहाँ पर हमें दुख का महसूस भी वहीं से हो रहा है। जो महसूस करने की बात है उस वो महसूस करना ज़्यादा होने लग जाता है और हमारे लिए वो जो दुख है वो और ज़्यादा गहरा होने लग जाता है। होते होते वो जो दिल का जो माइंड है, इमोशनल माइंड है, भावनात्मक जो माइंड है, वो हाईजैक कर लेता है हमारे लॉजिकल माइंड को। और दुख की स्थिति में दोस्तों दिमाग काम नहीं करता, उसका जो तार्किक दिमाग है वो काम नहीं करता, उसको जो निर्णय लेने की जो उसके अंदर क्षमता होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। थोड़ा सा और आगे अगर अपने जाएँ तो कुछ इस प्रकार से कि जैसे ही परिस्थिति आगे बढ़ती है तो अब माइंड क्या है कि अपने आप को उस दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढने लग जाता है। उस रास्ते ढूंढने में वो ये भी ढूंढता है कि कारण क्या था। कारण में वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है पुरानी चीज़ों पर, जहाँ से दुख स्टार्ट हुआ, होना भी चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी, उस पास्ट के अंदर जैसे उसके जो इमोशंस थे, उसके जो दुख भरे इमोशंस थे, उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। और वो उस वक़्त उनसे जो भी गलती हुई, जो भी मिस्टेक हुई, उसके प्रति वो सारी सूचनाएँ जुटाकर आपको एक गिल्ट फीलिंग देने लग जाता है। आपको एक ऐसी अनुभूति करवाएगा कि आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती है, इस गलती की वजह से हो गया। और पूरा जो माइंड है अब आपका पास्ट में वो बीतने लग जाता है। क्योंकि समस्या जो है उसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अभी उस स्थिति में नहीं हो, अगर आप उस स्थिति से बाहर निकल के देखें तो समस्या का समाधान प्रेजेंट मोमेंट में है, आज में है। लेकिन आपका माइंड, क्योंकि ये हाईजैक हो चुका है और ये दुख में बहुत ज़्यादा घिर चुका है, तो ये पास्ट के अंदर उसका कारण ढूँढने लग जाता है और उसमें उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गिल्ट महसूस होता है, गिल्ट ही वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र निकल कर आता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कि आप अपने दुखों को कंट्रोल करोगे और उससे मुक्ति पाओगे। वो है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, अभी के मोमेंट में आप रहने की कोशिश करोगे। अब ये जितनी आसानी से मैंने बोला उतनी आसानी से है नहीं। इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे रहा जाए प्रेजेंट मोमेंट में जब हम दुखों में हो? तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही शानदार सूत्र सीबीटी के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस थेरेपी। और एक बहुत ही शानदार सूत्र जो बुद्धा ने भी दिया है,
और उन्होंने ये कहा है कि आपको अगर दुःख से बाहर निकलना है, तो उसका पहला जो कदम है वो यही है कि दुःख को स्वीकार कीजिए, दुःख को अपनाइए, दुःख को गले लगाइए, दुःख को इस प्रकार से लीजिए कि आपके जीवन में जो दुःख आया है वो एक जीवन का हिस्सा है, वो एक प्रकृति का हिस्सा है, हमारी प्रकृति। और इस प्रकृति को अलग-अलग रूपों के रूप में माना जाता है। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो परमात्मा के रूप में मानते हैं कि प्रकृति जो है वो परमात्मा उस प्रकृति को चलाता है। तो परमात्मा जो है वो आपको दुःख भी दे सकता है, वो आपको सुख भी दे सकता है। बहुत सारे लोग इसको प्रकृति के रूप में भी जानते हैं कि कभी हमें ठंड का महसूस होता है जब सर्दी होती है, तो और वहीं पर कभी गर्मी का महसूस होता है जब गर्मी होती है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और वो चलते रहते हैं। तो प्रकृति का ही ये रूप है कि हमें उस दुःख को, उस फीलिंग को स्वीकार करना चाहिए, और उसको जब हम स्वीकार कर लेते हैं, उसी के साथ हम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही हम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँगे, वैसे ही हम इस परिस्थिति में, अभी के मोमेंट में हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं, जिससे हमारे दुःख दूर हों, जिससे दुःखों का जो कारण है वो दूर हो, और ताकि हमें निवारण मिले। इस पूरे प्रोसेस में हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है, जो अब तक डाउन था, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इस पे काम करने जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूला है इसको आपने समझा होगा। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और आपके जो भी सवाल है वो भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, लाइक बटन दबाएँ, और सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड केयर डॉक्टर सुरेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।